हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम इज प्राइम फैक्टराइजेशन। सो इस चैप्टर में हम जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, अबाउट द एलसीएम एंड एचसीएफ1। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव इनटू द रिवीजन पार्ट। आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है 4.1, फिल इन द ब्लैंक्स। So the first question is smallest multiple of 8 except 0 is, तो आपको यहाँ पर smallest multiple बताना है 8 का 0 के अलावा। ठीक है, तो 0 के अलावा अगर हम देखें तो that is 8 1 जा 8, ओके, that is 1 जो कि smallest multiple है 8 का। ओके, नेक्स्ट थिंग आपसे पूछा है a number is dash by another if on dividing the remainder is 0, कि नंबर जो है वो क्या है by the another number जब हम उसे डिवाइड करते हैं with the remainder 0। ठीक है, तो यानी कि वो डिविजिबल है, डिविजिबल हो जाता है दूसरे के साथ, तभी तो उसका आंसर जो रिमाइंडर है वो 0 आता है और आंसर जो है उसका क्वेश्चन पे आता है। ठीक है, सो नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे डिविजिबल DIVISIBLE। ओके, तो इसी तरीके से स्टूडेंट आपको हर एक ब्लैंक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और आपको ब्लैंक को फिर फिल करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स। आपको नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स लिखने हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 3 का टेबल दिया गया है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब यहाँ पर लिखोगे आप 3 5 जा 15, फिर उसके बाद 3 6 जा 18 एंड देन 3 7 जा 21। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का भी बताना है पैटर्न। ठीक है, 3 मल्टीपल्स आपको बताने हैं उसके। नेक्स्ट थिंग इज राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 30 to 50। आपको जो भी इवन नंबर्स है वो लिखने हैं 30 और 50 के बीच में। ठीक है, जैसे कि इवन नंबर्स वो होते हैं जिसमें 0 2 4 6 8 आता है। ठीक है, यानी कि उनके यूनिट प्लेस में ये नंबर आने चाहिए। ओके, जैसे कि 30 to 50 के बीच में बोला गया है हमें, तो 30 to 50 के बीच में क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा आपका 32। ठीक है, उसके बाद 34, then 36, 38, then after that 40 14, then 42, 44, 46, 48 एंड लास्ट में 50 50। तो ये नंबर्स है जो कि इनके बीच में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज टिक द इवन नंबर। आपको इवन नंबर्स को टिक करना है। इवन नंबर वही 0 2 4 6 8। ठीक है, तो आप देख सकते हो 12 जो है वो इवन नंबर है क्योंकि उधर यूनिट प्लेस में 2 है। ठीक है, तो इस पे आप टिक कर दोगे। उसके बाद आप देख सकते हो 24 इवन नंबर है, इस पे आप टिक कर दोगे। 80 इवन नंबर है क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 है। ठीक है, इस पे टिक कर दोगे। 48 इवन नंबर है क्योंकि यूनिट प्लेस में 8 है, तो इस पे आप टिक कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड। आपको फैक्टर ट्री मेथड को यूज करना है, प्राइम फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नंबर दे रखा है 32, तो 32 को आप यूज करोगे यहाँ पर, पहले लिखोगे इधर। ठीक है, अब इसका आपको फैक्टर ट्री बताना है। 32 जो है वो पहले 2 से जाएगा, तो 2 को हम प्राइम नंबर जो इनको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, और 2 से जब जाएगा तो कितने टाइम जाएगा ये, दैट इज 1 6 16। ओके, तो उसके बाद आप 2 16 जो है वो भी 2 से ही जाएगा, तो 2 इधर लिख दोगे आप प्राइम नंबर को। देन 2 8 जाए 16, तो 8 का आप यहाँ पर लिख दोगे। फिर से ही 2 से जाएगा तो 2 यहाँ पर लिख दोगे एंड हियर इट इज 4। ठीक है, फिर 4 जो है वो भी 2 से जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 2। तो यहाँ पर आप लिख दोगे स्टूडेंट 2। ठीक है, और इधर आप लिखोगे 2, देन 2 जो है वो 2 से ही जाएगा, 2 1 जा 2। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो 2 है वो कितने टाइम आया, 1 2 3 4 एंड देयर इज ऑल्सो अनदर 5। ठीक है, सो 5 टाइम्स यहाँ पर 2 आया है, तभी जाकर 32 आएगा। ठीक है, तो इसका जो प्राइम फैक्टर है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 5 टाइम्स 2। ओके, तो इस तरीके से आपको बाकी नंबर्स का भी फैक्टर ट्री की मदद से आपको निकालना है प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, जैसे कि आपको 20 दे रखा है, तो 20 का आपको निकालना है प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो आप डिवीजन मेथड यूज करोगे इसमें। 20 हमने लिखा है यहाँ पर, फिर 2 आप लिखोगे यहाँ पर सबसे छोटा प्राइम नंबर। ठीक है, फिर 2 1 जा 2, इधर 0, 2 5 जा 10, देन 5 1 जा 5। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपके आ गए ये प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज राइट 2 फैक्टर्स ऑफ ईच। आपको हर एक नंबर के 2 फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि 2 इंटू 4 8 होता है। ओके, 4 इंटू 2 क्या होता है, 8 होता है। 1 इंटू 8 क्या होता है, 8 होता है। ऐसे आपको बाकी नंबर्स का भी बताना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वेदर 17 इज प्राइम और कॉम्पोजिट। आपको बताना है 17 प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट वो नंबर होते हैं जो कि दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, जिसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और जबकि जो 17 है वो क्या है, वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ अपने नंबर से ही डिवाइड होता है और 1 से ही डिवाइड होता है। ठीक है, और ये किसी और के टेबल में आता भी नहीं है। सो 17 इज अ प्राइम नंबर। ओके,
Now let's start the chapter. So the first concept is prime numbers. A number that is divisible only by itself and 1 is called a prime number. मतलब वो नंबर जो कि सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं. All the prime numbers have exactly two factors, 1 and the number itself. और सभी प्राइम नंबर के exactly दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और वो नंबर खुद होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी क्या है, आर द फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर. ये पहले फ्यू प्राइम नंबर्स हैं. अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय अ नंबर अदर देन इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड अ कॉम्पोजिट नंबर. मतलब कि वो नंबर जो कि डिवाइड हो सकते हैं दूसरे नंबर के साथ और अपने आप भी डिवाइड हो जाता है, 1 से भी डिवाइड हो जाता है, उसे हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 9, 12, 15, 49 एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स है. ठीक है. नाउ यहाँ पर आपको दिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. 0 and 1 are not prime numbers. 0 और 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट इज 2 is the only even prime number. 2 सिर्फ इकलौता even प्राइम नंबर है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2. सभी प्राइम नंबर ऑड है सिर्फ 2 को छोड़कर. ठीक है. नेक्स्ट थिंग द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है. ठीक है. नेक्स्ट वन, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर विच आर प्राइम आर 2 and 3. दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले जो नंबर जो कि एकदम प्राइम फॉर्म में ही है वो है 2 और 3. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज ऑल इवन नंबर्स अदर देन 2 आर कॉम्पोजिट नंबर. सभी इवन नंबर सिर्फ 2 को छोड़कर वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है जो कि 4 से स्टार्ट होता है. नेक्स्ट थिंग इज 0 and 1 आर नॉट कॉम्पोजिट नंबर. 0 और 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 1 and 0 आर ईदर प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स. मतलब कि जो सभी नंबर्स है 1 और 0 को छोड़कर वो या तो प्राइम नंबर है या फिर कॉम्पोजिट नंबर में है. ठीक है. नाउ टू फाइंड आउट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कितने प्राइम नंबर है 1 और 100 के बीच में, वी कैन फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100 बाय द फॉलोइंग स्टेप्स. तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेप दिए गए हैं. स्टेप नंबर 1, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. 1 to 100 तक ऑल नंबर लिखने हैं हमें. ठीक है. स्टेप नंबर 2, एज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर सो क्रॉस इट. 1 प्राइम नंबर नहीं है तो उसे क्रॉस कर देना है. स्टेप नंबर 3, एनसर्कल 2 एंड क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2. आपको एनसर्कल करना है 2 को और उसके मल्टीपल्स को आपको क्रॉस आउट कर देना है. नेक्स्ट थिंग इज स्टेप नंबर 4, एनसर्कल 3 एंड क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3. 3 को एनसर्कल करना है, उसके मल्टीपल्स को हमें क्रॉस आउट कर देना है. स्टेप नंबर 5, एनसर्कल 5 एंड क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5. 5 के जो भी मल्टीपल्स है उन्हें हमें क्रॉस आउट कर देना है. 5 को एनसर्कल करना है. नेक्स्ट वन, एनसर्कल 7 एंड क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7. 7 को एनसर्कल करना है और 7 के मल्टीपल्स को हमें क्रॉस आउट कर देना है. ठीक है. एनसर्कल ऑल द नंबर्स दैट आर नॉट क्रॉस्ड आउट. आपको एनसर्कल करना है उन नंबर्स को जो कि क्रॉस आउट नहीं हुए हैं. ठीक है. द एनसर्कल नंबर्स आर ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100. अब वो जो एनसर्कल नंबर है वो सभी क्या है, प्राइम नंबर है जो कि 1 और 100 के बीच में आते हैं. ठीक है स्टूडेंट. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 को हमने कट कर दिया. ठीक है. और जो भी 2 के मल्टीपल्स थे, 3 के, वो 5 के, 7 के, 9 के, ठीक है, मतलब जो भी मल्टीपल्स थे वो हमने कट कर दिए और जो सर्कल किए वो हमारे प्राइम नंबर है. ठीक है. जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, देन 29, 31, 37, 41, 43, 47, then 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 and 98. ठीक है. ये हमारे क्या है, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं. So there are, so स्टूडेंट यहाँ पर आपको 98 दिया है जबकि 98 जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, वो आपका कॉम्पोजिट में आएगा. सो क्रॉस दिस वन. तो 97 तक है. ठीक है. तो 90s के लाइन में अगर देखें तो सिर्फ 97 है जो प्राइम नंबर है. ठीक है. सो देयर आर 25 प्राइम नंबर. कितने प्राइम नंबर है, 25 प्राइम नंबर है बिटवीन 1 and 100. ठीक है. जो कि आपको यहाँ पर दे रखी है. ओके. नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल पार्ट. एग्जांपल 1, फाइंड वेदर 56 इज अ प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर. हमें फाइंड करने की 56 प्राइम नंबर है या फिर कॉम्पोजिट नंबर. तो हमें देखना है 56 किस टेबल में आता है. ठीक है. तो सबसे पहले आप देख सकते हो 1 into 56 करेंगे तो 56 आता है. 2 into 28 करते तो 56 आता है. 4 into 14 करेंगे 56 आता है. 8 into 7 करेंगे 56 आता है. सो देयर आर 8 फैक्टर्स, therefore 56 इज कॉम्पोजिट. ठीक है. मतलब 56 के कितने फैक्टर्स है, 8 फैक्टर्स है. तो हम बोल सकते हैं कि 56 जो है स्टूडेंट वो कॉम्पोजिट है. ठीक है. नेक्स्ट इज एग्जांपल 2, फाइंड वेदर 89 इज अ प्राइम और कॉम्पोजिट. आपको फाइंड करना है कि 89 प्राइम है या कॉम्पोजिट है. तो अगर ध्यान से देखिए 89 जो है वो 1 के टेबल में ही आता है और अपने टेबल में ही आएगा. ठीक है. तो यानी कि वो क्या है, हाई प्राइम नंबर है. ठीक है. एज देयर आर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स ऑफ 89, 1 and 89, सो 89 इज प्राइम. ठीक है. क्योंकि 2 ही फैक्टर इसमें 1 और 89, तो इसी वजह से ये क्या है, प्राइम नंबर है. ठीक है. Now let's move into the exercise 4.2. So the first question is write whether the given number is prime or composite. आपको बताना है कि जो नंबर दिए गए हैं वो प्राइम है या कॉम्पोजिट है. तो फर्स्ट आपको दिया 5 जो कि क्या है, प्राइम नंबर है. ठीक है. तो आप यहाँ पर लिख दोगे प्राइम के लिए P, कैपिटल P, और कॉम्पोजिट के लिए आप कैपिटल C लिखोगे. ठीक है.
नेक्स्ट आपको दिया है 910, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर 0 दे रखा है इधर, ठीक है, जो कि 10 से इजीली डिवाइड हो सकता है, 5 से हो सकता है, तो ये प्राइम नंबर तो है ही नहीं, ये है कॉम्पोजिट नंबर, तो आप यहाँ पर कैपिटल C लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, दैट इज 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 0 एंड डैश आर नॉट प्राइम नंबर, कौन से दो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, वो है 0 एंड 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर एक फिलअप के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के उन्हें फिल करोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच पेयर ऑफ नंबर्स। आपको कॉमन फैक्टर बताना है हर एक पेयर ऑफ नंबर का। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया 12, 18, तो 12 और 18 जो है दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो एक आप कॉमन फैक्टर इनका 2 बता सकते हो, ठीक है, और 3 के टेबल में भी आते हैं ये, तो 3 भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और किसी के टेबल में आते हैं ये, और 6 के टेबल में आते हैं, ठीक है, तो 6 लिख दोगे आप यहाँ पर। तो ऐसे ही आपको कॉमन फैक्टर्स बताने हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन, आपको प्राइम नंबर लिखना है, ठीक है, बिटवीन द गिवन नंबर, जैसे कि 20 और 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर है ये आपको बताना है। तो अगर हम ध्यान से देखें 21 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 3 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है। 22 भी नहीं है। 23 है प्राइम नंबर, तो आप 23 को लिख दोगे, ठीक है। 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 है प्राइम नंबर, तो हाँ 29 प्राइम नंबर है, तो आप यहाँ पर 29 लिख दोगे, ठीक है। तो हमने देखा कि सिर्फ 2 ही नंबर है जो कि 20 और 30 के बीच में आता है, और वो प्राइम नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। हर एक नंबर के आपको फैक्टर लिखने हैं कि ये किन किन के टेबल में आते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके फैक्टर्स हो गए 1, देन 2 के टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में, और अपने टेबल में आता है ये, ठीक है। तो इसके 4 फैक्टर्स हमने देखे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी नंबर्स का भी आपको बताना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। सो द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर विच आर प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। मतलब जो फैक्टर्स होते हैं नंबर के जो कि प्राइम नंबर्स है, उन्हें हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 × 6 इज 30 एंड दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। सो 5 एंड 6 क्या हो गए, हमारे फैक्टर्स हो गए किसके, नंबर 30 के, ठीक है। बट 5 एंड 6 आर कॉम्पोजिट नंबर्स, ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। एंड सो 5 एंड 6 आर नॉट प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर नहीं है। सो अ कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट नंबर जो है उसे हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर, ठीक है। नाउ राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। जब हम नंबर को लिखते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर उसे हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स दैट आर प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जब हम नंबर को लिखते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जो कि उसके प्राइम नंबर्स है, ठीक है, उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 90 का क्या होगा, तो आप देख सकते हो 2 × 3 × 3 × 3 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9090, ठीक है। Now student, here come the next topic, that is test of divisibility. So divisibility test help us check quickly whether a number is divisible by a given number or not. Divisibility test से हमें easily पता चल जाता है कि जो नंबर है वो डिवाइड हो सकता है नंबर से, इस नंबर से या फिर नहीं, ठीक है। जैसे कि पहला आपको टेस्ट दिया divisibility by 2. A number is divisible by 2 if its one digit 0, 2, 4, 6 और 8 ये जो है ये अगर डिवाइड हो सकता है 2 से, ठीक है। तो मतलब उनके वन डिजिट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो इजीली 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 14, 84, 572, 1280, 4568, तो इनके यूनिट प्लेस में आप देखो क्या नंबर है, 4 है, 2 है, 0 है, 8 है, तो यानी कि इजीली 2 से डिवाइड हो सकता है। दीज ऑल आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया डिविजिबिलिटी बाय 5। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट एंड्स इन 0 और 5। एक नंबर 5 से डिवाइड तभी हो सकता है जब वो एंड हो रहा हो 0 में या फिर 5 में, ठीक है। जैसे कि 25, 190, 35,060, 85,005, ठीक है, ये सभी डिविजिबल है 5 से। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 10। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट एंड्स इन 0। अब एक नंबर डिविजिबल होता है 10 से जब वो 0 में एंड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 40, 200, 5080, 98,500, ये सभी डिविजिबल है 10 से। Next is divisibility by 3. A number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3. अब एक नंबर तभी 3 से डिवाइड हो सकता है जब उसका सम जो है उनके डिजिट का वो अगर डिवाइड हो सकता है 3 से, तो नंबर भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। जैसे कि द सम ऑफ द डिजिट 945, 9 + 4 + 5 दैट इज 18। अब देखो 18 जो है 3 के टेबल में आता है, 18 डिवाइड हो सकता है 3 से, यानी कि 3945 जो है वो भी डिवाइड हो सकता है। यानी कि स्टूडेंट जो 945 है वो भी डिवाइड हो सकता है किससे, 3 से, क्योंकि अगर 18 आता है 3 के टेबल में तो 945 भी इजीली डिवाइड हो सकता है 3 से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी बाय 9। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अब 9 में भी ऐसा ही रूल होता है जैसे 3 में था कि नंबर तभी 9 से डिवाइड हो सकता है जब उसके सम जो है उनके नंबर ऑफ डिजिट का वो अगर डिवाइड हो सकता है 9 से, तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
जैसे कि द सम ऑफ द डिजिट इज 5438, तो इन सबको एड अप कर दो, आगे 21। ठीक है, अब 21 जो है वो तो डिविजिबल हो ही नहीं सकता 9 से, क्योंकि 9 के 12 में आता ही नहीं है, 9 के 12 में 27 आता है, तो इसका मतलब ये जो नंबर 5438 है डिविजिबल नहीं है 9 से। ठीक है, now next is divisibility by 6. a number is divisible by 6 if it is divisible by 2 as well as 3. अब वो नंबर डिवाइड हो सकता है 6 से तभी जब वो डिवाइड होगा 2 से या फिर 3 से। ठीक है, so let us check whether 52,422 is divisible or not. so as 52,422 even है तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके सम ऑफ द डिजिट भी हम करके देखते हैं, 5 + 2 + 4 + 2 + 2 दैट इज 15, जो कि 3 के 12 में आता है और 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये नंबर डिवाइड हो सकता है किससे, 6 से, क्योंकि वो 2 और 3 दोनों से हो रहा है। ओके, now the next is divisibility by 4. A number is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digit is divisible by 4. अब एक नंबर 4 से तभी डिवाइड होता है जब उसके लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से इजीली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, the number formed by the last 2 digit of 85,620. अब यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट कौन से, दैट इज 2020, 20 को हम डिवाइड कर सकते हैं इजीली 4 से, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये भी डिवाइड हो जाएगा इजीली 4 से। ठीक है, now next is divisibility by 8. a number is divisible by 8 if the number by its last 3 digit is divisible by 8. तो 8 में भी सेम वैसे ही रूल है, बस इसमें ये है कि उसके लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए 8 से, तभी वो पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, the number formed by the last 3 digit of 1,23,968 is 968. अब 968 को आप इजीली डिवाइड कर सकते हो 8 से, तो आ जाएगा, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट कि ये जो नंबर है ये भी होली लाइक पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा किससे, 8 से। ठीक है, now next is divisibility by 11. a number is divisible by 11 if the difference between the sum of the digit in the odd and even places separately. okay, so इसमें बोला है कि एक नंबर 11 से तभी डिवाइड होता है जब उनके सम ऑफ लाइक इवन और ऑड जो इनको एड अप करके उनका जो डिफरेंस आएगा वो अगर 11 के टेबल में ही आ रहा है तो वो इजीली फिर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर दिया 13,244, जो कि हमें बताना है कि डिविजिबल होगा 11 से नहीं, तो इनके सम देख लेते हो ऑफ द डिजिट इन द ऑड एंड इवन प्लेस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर ऑड प्लेस का मतलब है कि जो 1 प्लेस में है, 3 में है, ठीक है, फिर 5 में है, और जो सेकंड प्लेस में है वो इवन है, 4th प्लेस में है वो इवन है, इन दोनों को ऐड अप कर दो, 3 + 4 7, 1 + 2 3, 3 + 4 7। देखा आपने दोनों साइड 7 आया, 7 - 7 के तो 0, अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम उसे कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं 11 से। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 13,244 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 7. A number is divisible by 7 if the difference between the double of the last digit and the rest of the number is divisible by 7. तो एक नंबर तभी 7 से डिवाइड होता है जब उसका जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, उसको जब हम डबल कर देते हैं, उसको हम माइनस करते हैं, ठीक है, तभी वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको नंबर दिया है 1792, तो आपको इसका लास्ट डिजिट देख सकते हो 2 दिया है आपको, 2 को डबल कर दो दैट इज 4, फिर आप क्या करोगे, रेस्ट नंबर जो है 179 उससे 4 को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आप 179 से 4 को माइनस कर तो आ जाएगा 175। ठीक है, अब क्या 175 डिवाइड हो सकता है 7 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो उसका यूनिट प्लेस का नंबर है उसे फिर से डबल करके देखते हैं, तो 5 2 होता है 10, और 10 को माइनस कर दो 17 से, 17 - 10 होता है 7, तो येस इट इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो यानी कि जो पूरा नंबर है 1792 ये भी डिविजिबल है 7 से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 12. A number is divisible by 12 if it is divisible by 3 as well as 4. तो एक नंबर 12 से तभी डिवाइड हो सकता है अगर वो डिवाइड हो सकता है 3 से या फिर 4 से। ठीक है, तो हमें अब नंबर दिया इस 3360 डिविजिबल बाय 12, तो एज 3360 डिविजिबल होता है 3 से, और ये जो नंबर्स के जो लास्ट 2 के डिजिट है यानी कि 6060 ये भी डिवाइड हो जाता है 4 से, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है ये डिवाइड हो जाता है किससे, 12 से। ठीक है, now next is divisibility by 15. a number is divisible by 15 if it is divisible by 3 as well as 5. अब एक नंबर 15 से तभी डिवाइड हो सकता है अगर वो 3 से या फिर 5 से इजीली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जैसे कि नंबर दिया 1275, ठीक है, तो इसमें 5 में एंड हो रहा है, तो यानी कि ये डिविजिबल हो सकता है 5 से, और इनका आप सम कर दो, 1 + 2 3, 3 + 7 कर दो आप, दैट इज 10, 10 + 5 15, जो कि डिवाइड होता है 3 से, तो इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है ये हम 15 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, now let's move into the next concept, that is prime factorization using division method. तो division method करके हम prime factorization कैसे निकालेंगे, स्टेप 1 है we first test the numbers divisibility. पर पहले हम नंबर की divisibility को टेस्ट करेंगे by the 2, 3, 5 and 11 to find the prime factors of the number, ताकि हम prime factor को ढूंढ सके। स्टेप नंबर 2 है now divide the number by the smallest prime number without leaving a remainder. डिवाइड करें नंबर को smallest prime number से बिना रिमाइंडर को लीव किए। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 3
If the quotient is not divisible by the same prime number, then divide it by the next prime number. अगर क्वेश्चन नहीं डिविजिबल हो रहा है सेम प्राइम नंबर से तो हम इसे डिवाइड कर देंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज फॉलो द अबव स्टेप्स टिल द क्वोशिएंट इज 1। तब तक फॉलो करना जब तक क्वोशिएंट हमें 1 नहीं मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल 1, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64। 64 का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो 64 को पहले आप 2 से करोगे, 32 इज द 64, देन 2 16 इज 32, देन 2 8 इज 16, देन 2 4 इज 8, 2 2 इज 1, 2 2 is 4, then 2 1 is 2, ठीक है। तो आप देख सकते हो 64 का प्राइम फैक्टर आ गया है यहाँ पर। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जांपल 2, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3969। तो 3969 3 से जाएगा पहले, 3 1 3, 3 0 9, 3 0 6, 3 0 9, देन उसके बाद 1323 भी 3 से, 3 4 is 12, देन 1 2, 3 4 is 12, 3 1 is 3, देन फिर से 3 से, 3 1 is 3, देन 14 हुआ तो 3 4 is 12, 21, 3 7 21, 3 4 is 12, देन 3 9 is 27, देन उसके बाद 7 से, ठीक है। तो आपका प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पर 3 4 टाइम्स और 7 2 टाइम्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 4.3। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको प्राइम फैक्टर ढूंढना है इन फॉलोइंग नंबर्स का। तो आपको यहाँ पर दे रखा है 5184। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर आप लिख दो 5184। अब इसको पहले हम 2 से करेंगे, 2 2 is 4, देन 1 11, 2 5 is 10, देन 1 18, 2 9 is 18, 2 2 is 4। फिर से 2 से, 2 1 is 2, 2 2 is 4, 1 19, 2 9 is 18, 2 6 is 12, ठीक है। फिर से 2 से, 2 6 is 12, 2 4 is 8, 2 8 is 16, देन फिर से 2 से, 2 3 is 6, 2 2 is 4, 2 4 is 8, देन 2 1 is 2, 2 6 is 12, 2 2 is 4, देन 2 8 is 16, 2 1 is 2, देन 3 से, 3 2 is 6, देन 8 minus 6 कितना होता है, दैट इज 2, ओके। और 21 3 7 is 21, देन फिर से 3 से, 3 9 is 27, देन 3 3 is 9, देन 3 1 is 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा क्या है इनके प्राइम फैक्टर्स, 2 आया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। सो 2 को लिखो 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, और 3 आया यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम्स। सो 3 1 2 3 4, ठीक है। तो ये देखा आपने इनके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बाकी नंबर्स का भी निकालना है। नेक्स्ट वन इज विदाउट एक्चुअल डिवीजन टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बिना डिवाइड किए हमें बताना है कि ये नंबर डिवाइड हो सकता है इन फॉलोइंग नंबर से नहीं, ठीक है। जैसे कि 162 से डिवाइड हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है, जो कि आपका इवन नंबर है, ठीक है। सो इसमें लिखना है येस इट इज डिविजिबल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाकी नंबर्स का भी बताना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड यूज करके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो आपको 10 दे रखा है, 10 का आप निकालोगे, पहले 2 से करोगे, 2 5 is 10, देन 5 1 is 5, तो इसमें आ गया आपका 2 into 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाकी नंबर्स का भी निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 4.4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। तो आपको ऑप्शन दे रखा है 10 12 13 16, तो आपका प्राइम नंबर है सी ऑप्शन, दैट इज 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोजिट नंबर। कौन सा इनमें से कॉम्पोजिट नंबर है। ऑप्शन है 24 23 19 17, सो द आंसर इज ए ऑप्शन ए 24, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपको टिक लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।